ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य 15 मार्च 1972। त्याग और भाग्य। अपने को त्याग और तपस्वी मूर्ख समझते हो। सबसे बड़े से बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? देह अभिमान, ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कार का त्याग भी क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। और जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, लेकिन ये जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है। लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में व भविष्य में भी ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है उसी घड़ी जितना त्याग उसके रिटर्न में उसको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, ये जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़ा यही मिलता है कि समय भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। यह सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। ये सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो समय भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है? बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है। जब देह भान का त्याग करते हो तो देह भान का त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो। अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो, तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं? यह भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बांधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हो। अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। पुकार यह नहीं करते थे, पुकारते थे कुछ और थे। पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? जो न संकल्प न स्वप्न में था वह प्राप्ति हो रही है ना। तो जो न संकल्प न स्वप्न में बात हो वह प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है भाग्य। जो चीज़ मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता है। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है। उम्मीदवार से उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है भाग्य। यह भाग्य नहीं मिला।
पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ न कुछ बना लो। इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिल गया। मिला क्या? समय तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया। तो ये भाग्य नहीं तो क्या है? संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। सदैव ये सोचो कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य उससे वंचित रहेंगे। अगर मानो सारे दिन में कुछ समय देह भान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह के भान का त्याग नहीं, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते हैं। भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियां को प्राप्त करना चाहिए। विधि को न अपनाने कारण क्या रिजल्ट होती है? न अवस्था की वृद्धि होती है, न सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है। वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए। उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है। और देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया है। समझते हो मैसूर वाले, आज तो खास इन्हों से मिलने आए हैं ना, क्योंकि इतने दूर से मेहनत से स्नेह से आए हैं, तो बाप को भी दूर देश से आना ही पड़ा है, तो खुशी होती है ना। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं, तो जिससे स्नेह होता है तो स्नेह ही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है। विकारों के स्नेह में आकर अपने शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, तो अपने शरीर का भी त्याग किया। बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है ना। जब देहधारी के संबंध में के स्नेह में आना, अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया ना, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो, तो क्या ये देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? मुश्किल है। सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया। ऊपर से नीचे इसलिए आए हो ना, और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में यह उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है क्या? छोटी बात है ना। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? यह तो एक सेकंड में कर देना चाहिए। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती, मुश्किल भी नहीं समझती है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो सदा काल का संबंध और स्वर संबंध हैं, स्वर प्राप्ति का संबंध है, तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कितने वर्ष लगाया है देह का भान त्याग करने में, कितना वर्ष लगाया है, कितने वर्ष हो गए हैं।
लगना चाहिए। 1 सेकंड लगाया 36 वर्ष। आधा कल्प का अभ्यास पड़ा हुआ है और वह जो आधा कल्प देहभान से और विकारों से न्यारे थे, वह आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया। इसमें टाइम लगा क्या? त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती हैं, फिर भी विकारों से परे तो रहते हो ना। सतयुग त्रेता में निर्विकारी तो थे ना। 2 कला कम होने के बाद भी त्रेता में निर्विकारी तो कहेंगे ना। विकारों के आकर्षण से परे थे ना। यह भी आधा कल्प के संस्कार हो गए, तो वह क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते? आत्मा का असली रूप भी क्या है? आप आत्मा के निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं? वही है ना जो बाप में हैं। जो बाप के गुण, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह सागर है। आप सब रूप हो तो हो। तो जो आत्मा के निजी गुण है, शांति स्वरूप तो हो ना। यह तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है, वह तो बाप के समान है ना। वह भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए? ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, समझा? ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, अर्थात रूह रिहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। यह अभी नहीं सोचो कि द्वापर के पुराने संस्कार हैं इसलिए यह हो गया। यह नहीं सोचो। इसके बजाय ये सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। सृष्टि के आदि में जब आत्मा आई तो क्या संस्कार थे? दैवी संस्कार थे ना। तो ये सोचो, आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे? मध्य को नहीं सोचो। अनादि और आदि संस्कारों को सोचो तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं, वह मध्यम हो जाएंगे। मध्यम ढीले को कहा जाता है। कहते हैं ना, इनकी चाल मध्यम है, तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे। और जो अनादि और आदि संस्कार में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, समझा? सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। जैसे संकल्प करेंगे वैसी स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थि हर कर्म में आएगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे? हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। लेकिन यह संगम युग है जिसमें भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा, न यह प्राप्ति रहेगी। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन स्मृति में रखो। स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना। ये समझते हो कि ये स्लोगन हमारे लिए हैं। अगर सदैव ये स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सदैव सोचेंगे जो करना है तो अब कर लें। तो सदैव स्लोगन स्मृति में रखो। अपनी स्थिति को सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है, लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है, जिसे चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए? ये क्या चेकिंग करनी है? उसके लिए एक स्लोगन है। वह स्लोगन कौन सा है? जो बहुत बार सुनाया है, कम खर्च वाला नशीन। अब कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है? वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं मालूम है? समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना,
लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रत्न का खजाना भी है। 5वां स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है। तो यह चेक करो, संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नसीन बने हैं। ज़्यादा खर्च नहीं करो, अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गवाओ, तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। ऐसे ही जो समय का खजाना है संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ न खर्च करो तो क्या होगा? एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन बन सकेंगे। इसीलिए ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे ही जो श्वास अर्थात हर श्वास में बाप की स्मृति रहे, अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। तो सर्विस को भी व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे ज्ञान का खजाना जो है उसमें भी अगर खजाने को संभालने नहीं आता, मिला और ख़त्म कर दिया तो व्यर्थ चला गया। मनन नहीं किया, मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी प्राप्ति होती है उस खुशी में स्थिर रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया ना। जैसे भोजन किया, हजम करने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ जाता है ना। इसी प्रकार ये ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरी आत्माओं को दान देने के प्रति ना लगाया तो व्यर्थ गया ना। ऐसे ये स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में, वो अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य को स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो यह स्थूल धन 1 का लाख गुना बनकर प्राप्त होता है। और अगर एक व्यर्थ गया, गंवा दिया तो एक व्यर्थ नहीं गंवाया लेकिन लाख व्यर्थ गंवाया। इसी प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को चेक करो कि कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है। तो ऐसे कम खर्च वाला नशीन बने हो, अब तक अलबेले होने के कारण व्यर्थ गंवा देते हो। जो अलबेले होते हैं व्यर्थ गंवाते हैं, और जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वह एक छोटी चीज़ भी व्यर्थ नहीं गंवाते। ऐसे के लिए ही कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। ऐसे हो जैसे साकार बाप ने कम खर्च वाला नशीन बन करके दिखाया ना। तो जो जग निवासी हैं उनके लिए यह जग की हर वस्तु स्थूल धन है के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गंवाते हो तो भी कम खर्च वाला नशीन नहीं कहेंगे। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंच बना सकते हैं, वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च वाला नशीन बनकर यूज़ करते हैं, अपने प्रति व दूसरों के प्रति उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंच बनता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु के इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज़्यादा कमाई का साधन है। इसलिए जब यज्ञ की एक भी चीज़ यथार्थ रूप से लगाते हो और संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो तो समर्थी आती है। भविष्य प्राप्ति के लिए व्यर्थ से बचाव किया, अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है, तो अपने को कम खर्च वाला नशीन कितना बनाया है। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ जरा भी नहीं, और जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जावे। यह हो नहीं सकता। अगर खजाना जाता है तो समर्थी नहीं आ सकती है। जैसे देखो कोई लीकेज होती है तो कितना भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती। तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है। बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। समझा? अच्छा, मैसूर वाले
क्या याद रखेंगे। माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं सकती। यह तो याद रखेंगी ना, कम खर्च वाला नशीन फिर भी भाग्यशाली हो, ये तो समझती हो सारी सृष्टि में इस विशेष आत्माएं हैं, सारी सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, यह समझती हो कि यहाँ कई बार आए हैं, यह समझती हो कि पहली बार ही आए हैं, कोई बंधन नहीं है, तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली समझती हो। निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंच बना सकती हैं। आप तो डबल भाग्यशाली हो, एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी हो, और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गई, ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो। या कभी दुख भी आता है और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा। शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा ना। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा की प्रवृत्ति में ये संबंध नहीं है, प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो। अगर प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो। अच्छा, ओम शांति।